सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक बीच में हुआ, उसके बाद आप लोगों के साथ वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। पिछली बार हमने रिडेम्पशन के जो विषय है, छुटकारा, उस शब्द को समझने का कोशिश की और उसके कई पहलुओं को देखने का कोशिश किया। 3 ग्रीक शब्दों का परिचय हमने इसके दरमियान किया। एक था अगारासो, उसके मतलब हमें खरीद कर छुड़ाना। एक्स अगारासो मतलब हमें खरीद कर बाहर लेके आना। और लुट्रॉन, LUTRON, वो तीसरा शब्द है, उसके मतलब है हमें खरीद कर बाहर लाकर आजाद छोड़ना। तो इन तीनों शब्दों को मन में रखते हुए हम कई बातों को सीखा। पिछली बार हमने हमें किस तरीके से प्रभु ने छुड़ाया, उसका पीछे जो अर्नेस्ट, जो एडवांस प्रभु ने बयाना जो प्रभु ने दिया था, उसके बारे में हमने देखा कि हम नॉर्मली जब बयाना देता है या एडवांस देता है, हम जो कीमत है उसका एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा एक भाग जो है देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब बयाना दिया, एडवांस दिया, प्रभु ने बहुत बड़ा कीमत, बहुत बड़ा दाम दिया। इतना बड़ा दाम कि कोई भी आदमी इतना बड़ा दाम ना देंगे ना मांगेंगे। जैसे कि 100 रुपया का चीज देने के लिए 200 रुपया का एडवांस कोई नहीं देता, लेकिन हमारे एडवांस में पवित्र आत्मा को दिया गया, जिससे हमें पूरा गारंटी मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो वापस आएंगे और हमें लेके जाएगा। और इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल पुराना नियम से दिया था। किसका दिया था? मैंने दिया सिमियोन को एक गारंटी के रूप में योसेफ पकड़ कर रखते हैं और कहते हैं जब तक बेन्यामीन को नहीं लेके आते मैं शिमियोन को छोड़ूंगा नहीं। अब देखो, बहुत बड़ा एडवांस ले लिया। अगर उनका गधा, उनका जायदाद, उनके पैसे वैसे रखते तो हो सकता है वो सोचेंगे ठीक है भाई जाने दो, मैं नहीं जाता। राजा के सामने यूसुफ जैसे एक खतरनाक आदमी के सामने कौन खड़ा रहेंगे, है ना, हम जाने देंगे। लेकिन ये तो हम जाने दे भी नहीं सकते, तो उनको लास्ट में बेन्यामीन को लेकर जाना ही पड़ा। तो इससे भी बढ़कर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। अभी इनके आपस के जोड़, इनके आपस के एकता, इनके आपस के जो पद है, ये हमारे और आपके समझ के बाहर है। प्यार देखना हो तो इनके बीच का देखना है, अगर एकता देखना हो तो इनके बीच में देखना है। और उसमें से एक पवित्र आत्मा को हमें एडवांस के रूप में दे दिया। तो वो बात बहुत ही भयंकर चीज है। पिछली बार हमने कोलोसी 1:14 से हमें पाप के वश से या शैतान के वश से हमें छुड़ाया और अपने पुत्र के प्रेम के राज्य में हमें प्रवेश करवाया। इस वचन के ऊपर भी हमने ध्यान दिया था। और वो जो वश में जो शब्द है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था, वो एक्चुअली पावर है, सामर्थ्य है। मतलब अंधकार के पावर से हमें छुड़ाया। वश में मतलब वो अंधकार के पावर से, और परमेश्वर के पावर में हम प्रवेश हुआ है। अभी इन दोनों में फर्क है। फर्क यह है, जब वश में हमें रखता है तो हम शैतान को नहीं पकड़ा, शैतान हमको पकड़ा है। लेकिन जब हम प्रभु के हाथ में हैं तो हम देखते हैं कि हम प्रभु को भी पकड़ा है और प्रभु हमको भी पकड़ा है। तो उसमें फर्क है। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें पकड़े, लेकिन अंधकार के वश में है कर कर हम जब सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते कि क्या कहते हैं, वो शैतान मुझे पकड़ कर रखे, हम उसके वश में नहीं रहना चाहता। तो ये एक फर्क उधर हमें दिखाई देता है। और पिछली बार इस वश में रखने के संबंध में मैंने आपको शादी के बारे में भी थोड़ा सा छेड़ा।
देखो, शादी में दोनों के सामर्थ, दोनों के पावर चाहिए, दोनों के वो संबंध का ताकत चाहिए। हम आपस में खींच रहा है मतलब एक लोहा है, दूसरा मैग्नेट है, ठीक है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि दोनों मैग्नेट है, तो कौन सा में ज्यादा ताकत रहेगा? दो मैग्नेट, चुंबक आपस में चिपक गया, वो ताकत, और एक चुंबक है, एक लोहा है, आपस में चिपक गया, किसमें ज्यादा ताकत रहेगा? कभी देखा नहीं मैंने, ऐसा बोलेगा आप लोग? मैग्नेट लोग। हाँ, मैग्नेट और मैग्नेट, क्योंकि दोनों चुंबक आपस में खींच रहा है। एक लोहा है और एक चुंबक होगा तो लोहा नहीं खींचते, केवल एक चुंबक खींच रहा है। तो शादी में क्या होता है, दोनों चुंबक खींचता है, लेकिन इन दोनों चुंबकों में एक ऐसा पोर्शन है जो आपस में रिपल भी करेगा, आपस में अलग भी करेगा। तो चुंबक एक ऐसा चीज है जिसमें खींचने का भी ताकत है और फेंकने का भी ताकत है ना। उसके मतलब ये हुआ हमारा जो खींच है वो वॉलंटरी है, जबरदस्ती नहीं है। अभी लोहा तो ऐसे ही खड़ा है, लोहा के ऊपर चुंबक जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन अगर दोनों चुंबक है और सही पोल्स में वो आपस में आकर्षण करता है, तो इस तरीके से परमेश्वर हमारा बीच में है। लेकिन हम और शैतान के बीच का जो रिश्ता था वो ऐसा नहीं था। मैं काफी साल पहले की बात है, एक इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में ये जो दुष्टात्मा जो चढ़ता है ना, जिसको लोग कभी कभी देवी चढ़ गया, ऐसा सब उन लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोग होता है, प्रोफेशनल लोग होता है, इनके अंदर ये आत्मा वगैरह चढ़ते हैं और भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, आशीष देता है, भविष्यवाणी करता है। तो इनके बड़ा सम्मान रहता है, बड़ा इनका पद रहता है। और ये लोग जो है केरला में बहुत ही इनका स्ट्रॉन्ग जो है एक तरीका है, वो ये है कि आपके अंदर अगर कुछ चढ़ गया तो आपको एक खास मंदिर में जाना पड़ता है और उस मंदिर में जाकर सबूत देना पड़ता है कि आपके अंदर ये चढ़ते हैं। और उसके बाद आपको तलवार से अपना ही माता को चढ़ते वक्त काट कर उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मेरे अंदर फलाना आत्मा है और मैं फलाना बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता हूं या जो भी है। तो सर्टिफाइड है, हमारे उधर सब कुछ सर्टिफाइड चलता है तो ये भी ऐसा है। तो इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में इनसे पूछा पहले बार कैसा हुआ, तो बोलता हमको पता नहीं था, ऐसे ही हो गया। और बाद में बहुत क्या बोलते हैं, दवाई वगैरह किया, नहीं ठीक हुआ, तो लास्ट में ये पता चला, तो फिर मैं जाकर ऐसा ऐसा किया। तो उनसे कई चीजें जब पूछे तो उनको ये बोला कि आप चाहते हैं ये जो खास आत्मा आपके ऊपर जो चढ़ता है वो आपके पीढ़ियों को मिले, आपके बच्चों को मिले। तब सारे के सारे ने एक साथ ये कहा, कभी नहीं, कभी नहीं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को उनके समय के बाद ये आत्मा चढ़े, नहीं चाहते। अभी मेरी बात समझ में आया? एक चुंबक है, दूसरा लोहा है, उसको वो कुछ कर ही नहीं पाता, उसका हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन मैं प्रभु को और प्रभु मुझे पकड़ते हैं और प्रभु मुझे उसके प्रेम के इन द किंगडम ऑफ हिज लव, इन द किंगडम ऑफ हिज लव, प्रेम के साम्राज्य में हमें प्रवेश करवाया और हम यीशु मसीह। तो हमारा जो छुटकारा हुआ है इस तरीके से हुआ है, बहुत बड़ा फर्क है उसमें। और उसके बाद मैंने शादी के संबंध में ये कहा कि ये जो आपस का रिश्ता है ये एकमात्र और क्या बोलते हैं रिश्ता है
जिसका साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। ऐसा सोचना है ये मेरा आखिरी गोली है, ऐसा सोचना है ये मेरा आखिरी गिलास पानी है। ये मोटापन जो कम करना चाहते हैं उनको मैं एक टेक्निक बताता हूं, वो ये है, आप एक ही चपाती एक टाइम में खाना। मोटापन जो कम करना चाहते हैं एक एक रोटी खाने का, ठीक है। अभी मुझे मालूम है कई लोगों के दिमाग में ये आएगा बड़ा चपाती बनाए तो ऐसे टेढ़े दिमाग वालों से नहीं बात कर रहा हूं मैं, सीधा दिमाग वालों से बात कर रहा हूं। और एक चपाती लेने का, और कुछ ऐसा सब्जी या ऐसा कुछ भी, चिकन मटन या अंडा ले सकते हैं जिसमें एक बूंद भी तेल आपको ना मिले, ठीक है। एक पीस चिकन या एक पीस अंडा या सब्जी जो भी है, लेकिन तेल बिल्कुल, जो मोटापन कम करना चाहते हैं। उसके बाद आपको मालूम है मेरे पास एक ही चपाती है, तो कैसा खाना चाहिए, उसको एक सेकंड में खाकर खत्म नहीं करने का। कम से कम आपको 7 मिनट से 10 मिनट लेना है उस एक रोटी को खत्म करने के लिए। आप इस बात को पक्का करेंगे, उसका एक एक कण आपने चबाया हो, ऐसा खाने का। मतलब आपके साथ वाले आराम से 3 से 4 या 4 से 5 रोटी खा पाएंगे उस समय में। उतना टाइम आपको भी लेना है, तब तक आपका पेट भर जाएगा, आपके मुंह के लार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप चबा चबा कर पक्का करने के बाद ही एक अंदर घुसाएगा, और आपके लिए वो काफी है अगर मोटापन कम करना चाहता है। चलो और भी कई बातें हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बताया, सोचो ये मेरा आखिरी रोटी है, तो आप उसको आराम से खाओगे। वैसे ही जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। ये मेरा आखिरी रोटी है, उसके हर बूंद को मैं चख कर ही लूंगा, मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मैं तोड़फोड़ नहीं करेंगे, मैं यूं ही मुंह में जो आ गया बक दिया मैंने, ऐसा नहीं करेंगे। ये मेरा बहुत ही कीमती रिश्ता है। ये सच है कि एक दो गाली देने से या गुस्सा करने से पत्नी नहीं जाएंगे या पति नहीं जाएंगे, लेकिन उससे खेलने का नहीं। मेरे पास ये जो रिश्ता है, इसको मैं बहुत ही कीमती समझूंगा। ये आज भी कर सकते हैं। आपका शादी होकर 40 साल हो गया होगा, 50 साल हो गया, कोई बात नहीं, आज भी कर सकते हैं। और देखना फर्क कैसा आएगा, फर्क जरूर आएगा। और ये फर्क हम सभी अपना जिंदगी में थोड़े से या ज्यादा से कैसा भी हो लाने का कोशिश करना चाहिए। अच्छा, अभी तक बहुत दिन हो गया आप लोगों को डाउट पूछने का मौका नहीं दे रहा था मैं, मुझे माफ करना। आपको अब तक जो बातों को हमने सीखा, रिडेम्पशन आज खत्म कर द क्वालिफिकेशन ऑफ रिडेम्पशन एक अलग विषय के ऊपर जाने वाला है। मतलब छुटकारा देने वाले का योग्यता, बाइबल के वचन के अनुसार वो योग्यता कौन होना चाहिए। मतलब कोई भी हमको छुटकारा नहीं दे सकता है ना। छुटकारा देने के लिए दावा करने वाला बहुत होंगे। आजकल ऐसा है, कुछ भी हो जाए सारे डॉक्टर बन गया है, 80% तो सारे डॉक्टर ही डॉक्टर है ना। कोई भी दवाई, कोई भी ऐसा करो बदर वैसा करो बोल देगी तो छुटकारा देने के लिए भी बहुत से लोग आएंगे, मैं छुड़ाऊंगा भाई। लेकिन छुटकारा देने वाला का एक योग्यता होता है। लेकिन उससे वो विषय आज लेने से पहले मैं आप लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ। अभी तक जो सिखाया, कुछ बातें जो आपको नहीं समझ में आया या पूछना चाहते थे या थोड़ा और कुछ सुनना चाहता है, ऐसा कुछ है मन में तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये सच है कि बुखार सुखार गया, लेकिन थोड़ा सा कमजोरी कभी कभी मतलब लगता है थोड़ा सा, है ना। लेकिन कमजोर नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा थोड़ा सा लगता है कभी कभी बात करते वक्त। तो प्रार्थना में आप लोग जरूर आगे भी याद कीजिए। और मेरा तो चिंता, मेरा बोझ ये है कि आत्मा में, मेरा पवित्र जीवन में, आत्मिक जीवन में कमजोरी ना हो, इसी का मेरा चिंता है। बाकी थोड़ा बहुत चलता है।
दोनों चाहिए वैसी बात नहीं है, लेकिन आत्मिक जो ताकत है उसमें ऊपर असर ना हो, ये बहुत ही आजकल चिंता की बात हो गया है। प्रभु हम सभी को सहायता करे, कोई भी आत्मिक रूप से कमजोर ना हो। शैतान बहुत ही क्या बोलते इंतजार में है कि हमको गिराए। तो यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के ऊपर प्रभु का दया उस तरीके से हो। आगे बढ़ू? Yes, brother. ओके। द क्वालिफिकेशन ऑफ ए रिडीमर, छुटकारा देने वाले व्यक्ति का योग्यता है, उसके ऊपर आज हम ध्यान देंगे। ये जो बात है इसमें 3 योग्यता खास कर हम लिख सकते हैं, और ये तीनों योग्यता यीशु मसीह में है या नहीं वो भी हमें देखना है। सबसे पहले ये है, वो करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। मस्ट बी ए किन्समैन रिडीमर या ए नियर किन्समैन, ए नियर किन्समैन, KIN, किन्समैन, करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। दूसरा ये है, ही मस्ट बी एबल, वो काबिल होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। और तीसरा है मस्ट बी विलिंग, वो तैयार होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो ये 3 बातें हैं जो आपको छुटकारा देने वाले के योग्यता के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले हम इस नजदीकी रिश्तेदार या करीबी रिश्तेदार के योग्यता के संबंध में बाइबल में क्या लिखा है, 1-2 पदों को देखेंगे। लेवी का पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसके 48 पढ़िए। लेवी 25:48। तो उसके बिक जाने के बाद वो फिर छुड़ाया जा सकता है, उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, मतलब उसके रिश्तेदार होना चाहिए, उसके करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। तो छुड़ाने वाले का पहला योग्यता यह है, वो भाइयों में से होना चाहिए। देखो मैंने आपको वश में रखने के संबंध में जब मैंने आपको बताया कोलोसी 1:14 में, उधर मैंने आपको बताया कि प्रेम, छुड़ाने वाले के अंदर वो प्रेम हमें दिखना चाहिए और आपस में वो चाहत होना चाहिए। तो नजदीकी जब आदमी छुड़ाने के लिए आता है तो दोनों तरफ से वो करीबीपन हम महसूस करते हैं। तो देखो परमेश्वर जब हमें छुड़ाते हैं, एक अनजान आदमी को छुड़ाने वाला जैसा नहीं छुड़ाता। मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता बाइबल में जैसे लिखा है, हम दुश्मन थे, हम मरे हुए थे, हम पापी थे, हम अन्य जाति थे, हम फॉरेनर था, एलियन लिखा है। एलियन मतलब केवल फॉरेनर नहीं है उसका मीनिंग, एलियन मतलब आप इस पृथ्वी का ही नहीं है, दूसरा कोई ग्रह से आया हो इतना दूर का है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पूछिए, प्रभु यीशु मसीह कहेंगे मेरा उसका ये रिश्ता जो है बहुत ही करीबी रिश्ता है। मतलब प्रभु जब हमको छुड़ाते हैं या छुड़ाने के लिए जब आते हैं, उसके दिल में वो हमारा करीबी रिश्तेदार है। मतलब ये अधिकतर बार हम नहीं समझते, और इस करीबी रिश्तेदार का छुटकारा को जब हम इनकार करते हैं, मतलब जो व्यक्ति यीशु मसीह को इनकार करते हैं वो यीशु मसीह को कितना दुख पहुंचाते हुए इनकार करते हैं, ये हम नहीं समझते। जब यीशु मसीह हमें छुड़ाते हैं तो कितना करीब वो पहले से ही है, ये भी हम नहीं समझते। हम उद्धार पाने के बाद रिश्ता बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन नजदीकी करीबीपन उसके दिल में है। पहला करीबीपन यह है कि उसने हमें बनाया, दूसरा करीबीपन यह है कि वो मनुष्य बना,
और तीसरा करीबीपन यह है, वो सपना देख रहा है कि आपके और उनके बीच के रिश्ता दुल्हा दुल्हन के हो। ये मन में रखते हुए वो छुड़ाने के लिए आते हैं। आपको छुड़ाने के लिए जब वो आते हैं, आप पापी है, मैं आपको छुड़ाता हूं, ऐसे संबंध से भी बढ़कर एक छुड़ाने का मन उसके अंदर है कि इसको मैं छुड़ाकर अपना बीवी, अपना ब्राइड बनाऊंगा। इतना करीबीपन छुड़ाने वाले के मन के अंदर ऑलरेडी है। छुड़ाने के बाद नहीं सोच रहा अभी क्या करूं, इसको मैं पियून बनाऊं या बीवी बनाऊं, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो दिल है, वो दिल का योग्यता बहुत बड़ा है। और ये बात आप रूत के पुस्तक जब पढ़ते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रूत के कहानी में बोवस जब छुड़ाने के लिए तैयार होता है, वो शादी के लिए भी तैयार है। वो मनसा जरा देखिए। और छुड़ाने वाला दूसरा और एक था, बोवस से भी बढ़कर। बोवस से पहले छुड़ाने का योग्य एक और आदमी को था उस कहानी में, लेकिन वो आदमी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। तो देखो, ये योग्यता यीशु मसीह के अंदर है। और उस व्यक्ति के द्वारा छुड़ाया जाना, अभी देखो रूत को सोचो, बोवस के जगह पर दूसरा आदमी ने छुड़ाया, रूत को कौन सा आनंद मिलेगा? रूत को कोई आनंद मिलेगा? क्योंकि उसको ऐसा आदमी ने छुड़ाया जो उससे नहीं चाहते। लेकिन जब बोवस छुड़ाते हैं, उसका आनंद और ही कुछ है। भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम उसे प्रेम करने से बहुत ही पहले हमें प्रेम किया। इसलिए यूहन्ना कहता है, वो हमें पहला प्रेम किया, उसके बाद हमने प्रेम किया। वो हमारा प्रेम देखकर हमें प्रेम नहीं की, हमने उनका प्रेम देखकर हमने उनको प्रेम की। बोवस के उस वचन को भी हम इस पृष्ठभूमि में एक बार देख लेते हैं। रूत 3 का 12 और 13। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाले का कुटुंबी हूं, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरी रहे, और सवेरे यदि वो तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वो तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम न करना चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वो काम करूंगा, भोर तक लेटी रहे। आपको क्या लगता है, रूत ने क्या प्रार्थना किया होगा? आप बताना चाहोगे? है ना? रूत ने क्या प्रार्थना किया होगा? अरे कोई तो मुझे छुड़ा दे, ऐसा है क्या? नहीं भाई बहनों, मैं खुशी से और दुख से शायद टूट जाएंगे। यीशु मसीह के जगह और कोई भी मुझे बचाने के लिए योग्य भी हो, तैयार भी हो, योग्य भी हो, क्या मैं चाहूंगा कि वो आदमी जो यीशु मसीह नहीं है, वो मुझे छुड़ाए? हम कभी नहीं चाहेंगे। हम हाथ पांव पकड़ेंगे, बोलेंगे यीशु मसीह ही मुझे छुड़ाए, मैं उनका बनना चाहता हूं। है ना? कितना बड़ा सच्चाई है। मैं नहीं चाहता मुझे और कोई छुड़ाए। जीवन का असली आशा छुटकारा नहीं है। जीवन का असली आशा छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है। It's not salvation, it's the savior that matters. It's 9 o'clock. उद्धार से बढ़कर उद्धार करता है जो हमारे जीवन को बदल दिया। हमारे इस दिल के अंदर असली आशा यीशु मसीह हमको बचाया इसलिए है
और तभी तो कितने शादियां ऐसा है जिसमें पति और पत्नी निराश हो जाते हैं। शादी तो हो गया ना, पति है कि नहीं, लेकिन खुश क्यों नहीं है? क्योंकि बचाने वाला, छुड़ाने वाला यीशु मसीह के स्वभाव से बहुत दूर है। लेकिन यीशु मसीह उस दिन जब मेरे जीवन में आया और मेरा छुड़ाने वाला बन गया, बोअज के वो शब्द कितना सुकून देता है ना। अगर वो नहीं छुड़ाया, यहोवा के शपथ, यहोवा के शपथ, तुम ये एक रात सो जा आराम से, कल सुबह मैं वो काम करूंगा। तो इस कहानी में ये जो आदमी जो छुड़ाना नहीं चाहता था, उसको, वो कौन है? वो मतलब बोअज और रूथ के उस कहानी के बारे में नहीं बोल रहा। हमारे जीवन में वो कौन है? हमारे जीवन में वो कौन है? शैतान लग रहा है। सुना नहीं? शैतान शैतान छुड़ाने वाला है? नहीं छुड़ाने वाला है। हाँ, तो छुड़ाने वाला कौन है? मतलब बोअज, रूथ और एक छुड़ाने वाला है जो छुड़ाने का फायदा उठाने के लिए तैयार था, लेकिन छुड़ाने के लिए तैयार नहीं था। वो आदमी कौन है? वो तो शैतान नहीं है, ये नजदीकी रिश्तेदार है जो छुड़ाने का योग्यता था इसके पास, लेकिन उसने छुड़ाया नहीं। वो कौन है? व्यवस्था है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, व्यवस्था है। एक्चुअली ना, बाइबल में, बाइबल के भाषा के अनुसार व्यवस्था हमारा पहला पति है। ये पता है? व्यवस्था हमारा पहला पति है। और यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आ गया। तो मैं जानता हूं ये जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल मुझे मदद नहीं करेंगे, केवल अपना हुक्म चलाएगा। वो करो, ये करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, ये हुक्म बोलेगा और मुझे हुक्म, उनके आज्ञाओं को पालन करना है। अगर मैं पालन नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मुझे पूरे के पूरे इसको पालन करने के लिए मदद करेंगे, ऐसा पति है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं एक ही शादी कर सकता हूं, और दूसरा शादी अगर करना हो तो मेरा पति को मरना पड़ेगा। अभी मेरा पति व्यवस्था है और व्यवस्था कभी मरेंगे नहीं। अब क्या करें? भाई बहनों, मुझे कोई सलाह दे दो। ये जो पति है ना मेरा उससे मैं तंग हो गया हूं, मैं उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। उसके मांगे बहुत ज्यादा है मेरे लिए, और मैं चाहता हूं कि इससे छुटकारा पाए, और प्रेमी यीशु मसीह के मैं बनना चाहता हूं। लेकिन व्यवस्था मरेंगे नहीं, और मैं मरेगा तो क्या बोलते हैं, मेरा तो फिर हो गया सब कुछ। तो मैं क्या करूं? अभी इसमें क्या है ना, मैं कोई भी बहनों का सलाह नहीं ले सकता, क्योंकि बहन लोग ऐसा सलाह देना ठीक नहीं है ना कि अपना पति को कैसा मारे है ना। देखो, रोमी के पत्री पहला 7वां अध्याय, उसका पहला वचन जरा देखिए। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। आगे आगे। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई है। पति की व्यवस्था से छूट गई है। भाई बहनों, व्यवस्था के अनुसार
व्यवस्था से बचने के लिए व्यवस्था में ही व्यवस्था है। अकॉर्डिंग टू द लॉ देयर इज अ लॉ टू लॉफुली एस्केप फ्रॉम द लॉ। व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के हाथ से बचने के लिए व्यवस्था के अंदर एक व्यवस्था है। अकॉर्डिंग टू द लॉ देयर इज अ लॉ टू एस्केप फ्रॉम द लॉ। और वो व्यवस्था है मृत्यु। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? प्रभु यीशु मसीह कहा, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए मरता हूं और तुम्हें मृत्यु देता हूं। व्यवस्था को जीने दो, पति नहीं मरने वाला, तुम मर जाओ, और तुमको मैं नया जीवन देता हूं आत्मा में। क्योंकि ये जो व्यवस्था है शारीरिक रूप से तुम्हारा ऊपर लागू होता है, आत्मा के रूप से तुम नया जन्म लेकर मेरा बन सकते हैं। तुम जैसे कि तुम्हारा पहला जन्म माता पिता से हुआ, वो शारीरिक है, और इसलिए तुम्हें और एक जन्म लेने का मौका है, वो आत्मिक है। लेकिन वो जन्म एक बार लेने के बाद फिर आपका दोनों चांस खत्म हो गया। तो शारीरिक ये जो शादी है, इससे बचने के लिए, बचाने के लिए, तुम्हें मृत्यु फ्री में देने के लिए मैं तैयार हूं। जिस दिन तू मेरे ऊपर विश्वास करोगे, उस दिन तुम्हारा भी मृत्यु माना जाएगा। मैं अगर चोर हूं तो मेरा पत्नी कौन है? देखो, अगर मैं प्रेसिडेंट हूं तो मेरा पत्नी कौन है? कोई ऐसा तो नहीं बोल देंगे मिसेस प्रेसिडेंट। मैं अगर प्रेसिडेंट हूं तो मैं इंडिया का पहला नागरिक हूं, और मेरा पत्नी प्रथम वनिता बनेंगे, या दूसरा रूप से कह सकते हैं फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी। तो मैं जो भी हूं वो ही मेरा पत्नी है, उसके अनुसार है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए मरा, और मुझे यीशु मसीह ने मृत्यु मुफ्त में दिया, मृत्यु मुफ्त में दिया। और अब मैं यीशु मसीह के साथ शादी कर सकता हूं। व्यवस्था को मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और यही रिश्ता है पाप के साथ। पाप को भी अभी मेरे ऊपर अधिकार नहीं, लेकिन अधिकार नहीं है कि मतलब ये नहीं वो अधिकार चलाने का कोशिश नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा। लेकिन मुझे ये बात अपने आप को याद करना है कि मैं आजाद हूं, मुझे उसका हुक्म सुनने का जरूरत नहीं है। पता नहीं मैंने कभी आपको बोला कि नहीं, नेवी में जो लोग काम करते हैं वो अपने सीनियर के पूरे बातों को 100% मानना पड़ता है। और ऑफिसर्स जो भी आपको क्रॉस करते हैं, जो सीनियर है, आपको सैल्यूट मारना पड़ेगा। तो पूरे 15 साल, 20 साल, 30 साल आप सैल्यूट मार के जी रहे हैं, तो आपके अंदर एक ही ख्वाहिश रहेगा, एक दिन में रिटायर हो जाएंगे और तब इन ऑफिसरों के सामने, मेरे सीनियर के सामने मैं ऐसा खड़ा रहूंगा और सैल्यूट नहीं मारेंगे। तो 15-20 साल के बाद जब रिटायर होता है और अचानक ऑफिसर आपका सामने आते हैं, हाँ यस जॉर्ज मैथ्यू हाउ आर यू, तो तुरंत ही 20 साल का आदत है कहाँ जाने वाला, तुरंत हम तो सैल्यूट दिया नहीं, उसका पहले हाथ दे दिया सैल्यूट, है ना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं गलती से, सिविलियन रिटायर होने के बाद सैल्यूट नहीं मारने की जरूरत है, तो ऐसे करने के बाद फिर ऐसे करेंगे। भाई बहनों, ऐसे में एक सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर को रिटायर होने के बाद अगर एक आज्ञा दिया, हुक्म दिया, 20 साल का परिचय के वजह से हो सकता है वो सुन ले, हो सकता है वो काम कर ले,
लेकिन करते वक्त ये करने के लिए जब जा रहे हैं तब उसको याद आएगा, अरे मैं तो रिटायर्ड हूं, मैं तो अभी मेरा फेयरवेल हो गया, मेरा अभी रिश्ता गया, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मैं जा सकता हूं। लेकिन उसने हुक्म दे दिया। इस तरीके से आज शैतान आपके ऊपर हुक्म चलाते हैं। शैतान को मालूम है नियम के अनुसार मेरे को इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये इस बात को याद नहीं कर रहा है, या ये इस बात को समझ नहीं रहा है, यार ये इस बात को ढंग से समझ नहीं पा रहा है। जब अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी को बैन किया, स्लेवरी समझता है ना, गुलामीपन को बैन किया, तो जिसके पास 100, 200, 400, 500 गुलाम थे, जो गन्ना के खेत में काम करता था, तो उन लोग सोचे यार अभी हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इनको सब अभी पेमेंट देना पड़ेगा, ये सब आजाद हो जाएगा, हम कहां टिकेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएगा। भाई बहनों, आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका में वगैरह गुलामीपन, इंडिया में भी था, लेकिन अमेरिका में वगैरह जो गुलामीपन है, क्या हद तक जाता था उसका कोई अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है। और तब ये जो गुलाम लोगों का इंचार्ज, वो इन मालिकों के पास आकर कहा, सर बिल्कुल घबराइए मत, अब्राहम लिंकन को कोई भी नियम पास करने दो। गुलाम केवल नियम से नहीं है, गुलाम इन लोग दिल से है। देखना साहब, आप उनके मुंह पर बता दो अब्राहम लिंकन ने तुमको आजाद किया है, और उसके बाद बोलो घुटने टेको और मेरे सामने क्या बोलते हैं, जानवर जैसे मेरे जूते को क्या बोलते हैं चूमो, तो वो चूमेगा। उसको नहीं पता कि वो चीज क्या होता है आजादी। गुलाम अपने दिल से है। और ऐसे ही हुआ, बहुत सालों तक ये लोग अपना गुलामीपन से बाहर नहीं निकल पाए। तो मैं आपको बोलता हूं, जब शैतान आपको हुक्म देता है, जब मुझे हुक्म देता है, हम ऐसे क्यों सुनते हैं जैसा कि नियम के अनुसार उसका कुछ अधिकार मेरे ऊपर है। घर का अपना भाई, घर का अपने लोग जब कभी कुछ हुक्म देता है, आज्ञा देता है, तो हम बोलते हैं ना, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते हैं। बच्चे लोग आपस में बोलते रहते हैं ना हमेशा, मैं क्या नौकर हूं? आप भाई भाई और बहन वगैरह हमेशा बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो इन लोग आपस में हमेशा इस शब्द को इस्तेमाल करेंगे, क्या मैं नौकर हूं? लेकिन जब शैतान आपसे बोलता है, तब क्यों नहीं बोलते शैतान को, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? तब हम एकदम ठीक है साहब बोलकर वो पाप करेंगे। तो ये गलती हम सभी के जीवन में है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, आपने कभी सोचा, जिसने आपको जान देकर मृत्यु दिलाकर छुड़ाया, उसको कैसा लगेगा? जब इस नकली मालिक आपके ऊपर हुक्म चला रहा है, जिसने आपको छुड़ाया, उसको कैसा लगेगा? छुटकारा देने वाले के दिल, छुटकारा देने से पहले, छुटकारा देने के समय पर, छुटकारा देने के बाद, वो योग्यता में ये भी है, उस योग्यता में ये भी है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए योग्य है। हम उसके साथ साथ और एक चीज देखते हैं, वो काबिल होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। यिर्मयाह 50 के 34 पढ़िए, 34, यिर्मयाह चैप्टर 50 वर्स 34। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा, यही उसका नाम है। वो उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे।
उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। छुड़ाने वाला के सामर्थ या ताकत, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, छुड़ाने वाला बोवस उसके पहले छुड़ाने वाले आदमी के पास जाकर बोलते हैं, अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो छुड़ा सकते हैं। तो वो देखना वो क्या बोलता है, उस भाग को हम दोबारा पढ़ेंगे। हमने जो भाग लिया था रूथ 3 का 12 और 13 हमने पढ़ा था। अब उसके 4 का 1 से पढ़िए, 4 का 1 से। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वो भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यही बैठ जा। तो वो उधर जाकर बैठ गया। जब उसने नगर के 10 वृद्धों लोगों को बुलाकर कहा, यही बैठ जाओ, तो वे भी बैठ गए। तब वो उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वो हमारे भाई अमीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको जताकर कहूं कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल दे। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझको छोड़ उसको छुड़ाने का अधिकार और किसी को है तो तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रुथ मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुओं की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुओं का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। बस, थैंक यू ब्रदर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। ये आदमी छुड़ाने के लिए तैयार था, सोचकर कि कुछ फायदा हो जाएगा, मुझे जमीन मिल जाएगा। लेकिन जब इसको समझ में आया कि रूथ को भी स्वीकार करना पड़ेगा, तब इसने मना कर दी। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, आज छुड़ाने वाले बहुत होंगे, काबिल तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दुनिया वालों को समझाना है या धर्म वालों को समझाना है कि आपको छुड़ाने का पूरा योग्यता और सामर्थ इन किसी को भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले वो आपको नहीं चाहते। आप खुद ही देखिए, कोई भी धर्म अपना धर्म प्रचार दूसरों को नहीं करता है, आजकल करता है क्योंकि हम करता है। आपको समझ में आया? अब ये जो नामधारी मसीही लोग हैं, नामधारी मसीही लोगों के बीच में बाइबल का पढ़ाई नहीं था, नामधारी मसीही लोगों के बीच में संडे स्कूल नहीं था, नामधारी मसीही लोगों के बीच में प्रचार नहीं था, कैंप नहीं थे, यूथ मीटिंग नहीं था। लेकिन अभी सब कुछ है। और उन लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अरे आप लोगों के पास जो है वो हमारे पास भी है। तो हम उनको बोल सकते हैं, आपने किसको देखकर शुरू की? आपने हमको देखकर शुरू की। लेकिन हमने किसको देखकर शुरू की? क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह था और यीशु मसीह ने इन बातों को शुरू की। हम अविश्वासियों को, पापियों को चाहते थे, हम उनके पास गए और उनको सुसमाचार सुनाया, हमारे बच्चों को संडे स्कूल हमने सिखाया, और तुम वो शुरू की क्योंकि तुम्हें अपने लोगों को जाने से रोकना था। तो आप हमें नहीं चाहते, हम पूरे दुनिया वालों को चाहते हैं। आप देखना, मैक्सिमम धर्म के लोग दूसरे लोगों को कुछ नहीं सिखाता, आजकल सिखाते हैं तो भी वो केवल नंबर के लिए, मतलब आपको वो एक नंबर समझते हैं।
और आप अगर उद्धार नहीं पाए या उनके धर्म को स्वीकार नहीं किया, वो ये सोचते हैं कि ये मेरा दुश्मन है। उसको ये चिंता नहीं है, अरे बाप रे, अभी ये व्यक्ति जो है नरक में जाएगा, अरे इसका पाप का माफी नहीं मिलेगा, अभी बेचारे जब मरने के बाद इसको पता चलेगा इसने कितना बड़ा गलती की। ऐसा कोई चिंता नहीं है इनके पास। हमारे बच्चे को हम सुसमाचार सुनाते हैं, इन लोग बोलते हैं ना, तुम क्या बोलते हैं, हमको क्यों कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं, अरे मैं तो मेरा बेटा को कन्वर्ट कर रहा हूं। नहीं, बेटा को क्यों कन्वर्ट करे, वो तो आपका कलीसिया का ही है, आपका धर्म का ही है, तो बेटा को क्यों कन्वर्ट करे। तो यही तो बात है, मेरा बेटा नरक में जा रहा है, उसको मुझे समझाना पड़ता है ताकि वो नरक से बचे, यीशु मसीह को स्वीकार करे और स्वर्ग में जाए। अगर मैं मेरा बेटा को सुसमाचार सुना सकता हूं, वही सुसमाचार मैं आपको भी सुना रहा हूं, तो मैं यहां धर्मांतर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरा ही धर्म में है। तो ये बात है। दूसरी बात ये है, मेरा चिंता ये नहीं कि उसने और कोई चला गया, मेरा चिंता ये है कि इसका अनंत काल का भविष्य का क्या होगा। और अगर वो उद्धार नहीं पाया, मेरे बात को नहीं समझा, तो जिंदगी भर समझाने में लगे रहेंगे, उसको मारने में नहीं लगे रहेंगे, क्योंकि उसको मारने से वो जल्दी नरक में जाएगा। तो वो नरक में वो मरने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो स्वर्ग का वारिस नहीं बनते हैं, वो नहीं मरना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। लेकिन आप सारे धर्मों को देखिए, उनका धर्म छोड़ने से वो मार देगा आपको। अगर वो लोग चाहते थे कि मेरे लोग और दूसरे लोग स्वर्ग में जाए, तो मारेगा नहीं ना। मरने से पहले, भाई तुम हमारा ईश्वर को विश्वास करो ताकि तेरा पाप का माफी हो जाए, उसके बाद तुम मरे। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना मैंने शायद इसका पहले भी यहां कहा होगा, जिम एलियट का जो कहानी है, उसमें जिम एलियट और उनके जो 4 लोग दूसरे हैं, पूरे 5 लोग वो सेवागाई करने के लिए जंगलों में जाने के लिए प्लेन के अंदर सब कुछ चला रहा था। छोटा सा प्लेन है जिसमें इन लोग मुश्किल से 4-5 लोग बैठ सकते हैं। तो गन भी उठा रहा था। तो गन उठाते वक्त उसका बेटा आकर बोला, पापा अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या आप फायर करेंगे। तो उन्होंने बोला, बेटा हम मरने का पूरा तैयारी कर चुका है, हम मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, वो लोग नहीं मर सकते, वो मरेगा तो नरक में जाएगा ना। तो मतलब बेटा को ऐसा बोलता है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर हेवन बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हेवन। तो हम उनको नहीं मार सकते, क्योंकि वो मरेगा तो नरक में जाएगा। अगर वो मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके मतलब कौन मरना चाहिए? पापा मरना चाहिए। ये बात उसने अपने बेटा को बताया। यस, देखो इसमें फर्क दिखता है, इसमें समझ में आता है सच्चाई किसके पास है। तो इस छुड़ाने वाले के स्वभाव जब देखता है, हमें समझ में आता है व्यवस्था के अनुसार ये छुड़ाने का योग्य है, लेकिन सच में ये योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रूत के लिए कोई प्रेम नहीं है। आज सारे धर्म के लोग अपने लोगों के ऊपर बड़ा दावा करेगा, है अरे हम वो है, हम ये है, लेकिन उस धर्म से छोड़ते ही इन लोग मारने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारे विश्वास के झुंड से कोई जावे तो हम क्या करेंगे? हम उसका पीछे लगे रहेंगे, ब्रदर 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 ब्रदर। जिंदगी भर हम दुखी रहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति नरक में जाने का संभावना है। हमारा दुख ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा गिनती कम हो गया। भाई गिनती से क्या करोगे? और दूसरी बात यह है, ये बात आप लोगों को मौका मिलेगा तो बताने के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरी बात यह है, कल मरने वाला एड्स पेशेंट भी हमको दे दो, हम सुसमाचार सुनाएंगे। अरे कल मरने वाला है, एड्स पेशेंट है, अभी इसको आप विश्वास में लाओगे तो आपका नंबर तो नहीं बढ़ेगा, कल मरने वाला है। अरे भाई बहुत बढ़िया, आप हमको मौका दे दो, हमको केवल एड्स पेशेंट दे दो, बाकी सब आप ले लो।
आप हमको अनुमति दे दे कि हम कल मरने वाला एड्स पेशेंट्स को, कल मरने वाला कोई भी मरीज को आप सुसमाचार देने का अनुमति दे दे, हम दिल से बोलेंगे भाई, दिल से बोलेंगे। हमको मालूम है इसका नंबर बढ़ेगा नहीं हमारे जिंदगी में, नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका अनंत काल के बारे में हमारा चिंता है। हमारा सुसमाचार अनंत काल से ही संबंध रखता है, इस दुनिया से नहीं। इनके तो डर ये है कि भारत को पता नहीं और कोई राज्य का हवाला कर देगा और फलाना फलाना राज्य को यहां लाना चाहते हैं। और वैसे ही सारे धर्म सोचते हैं, सारे धर्म अपने अपने देश को लेकर सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह अनंत काल का राज्य को मन में रखते हुए सोचते हैं। भाई बहनों, ये छुटकारा देने वाले के योग्यता के ऊपर अगर मैं ये नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? ये है असली योग्यता एक छुटकारा देने वाले का। बाकी बोलने के लिए हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन असल में मेरा अनंत काल का सोचने वाला एक ही छुटकारा देने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह वो शख्स है जो मेरे अनंत काल मेरा सुरक्षित करने के लिए मेरा क्या बोलते हैं छुटकारा देने वाला बनता है। उस जो पद हमने पढ़ा यिर्मयाह 50 के 34, उसको मैं दोबारा पढ़ता हूं। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है, वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा, उनके मुकदमा भली भांति लड़ेगा। देखो बोवस उसको कितना टेक्निकली बोलता है ना, ए दोस्त इधर आजा, छुड़ाओगे? हाँ जी मैं छुड़ाऊंगा। नहीं, अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो आपको रूत को भी लेना पड़ेगा, भाई साहब आप ही छुड़ा ले, है ना। मैं बोलता हूं सारे धर्म वालों को, सारे धर्म वालों को मैं बोलता हूं, सारे विश्वास के बड़े बड़े कट्टर लोगों को मैं बोलता हूं, मुझे छुड़ाओगे? मुझे छुड़ाने का दम, मुझे छुड़ाने का प्रेम तुम्हारे पास है? नहीं है तेरे पास। तेरे पास वो प्रेम है ही नहीं कि तुम क्रूस पर चढ़कर मेरे लिए जान दे। ऐसा प्रेम दिखाने के लिए तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम तो अपने ही बच्चे को तुम्हारा धर्म छोड़ने से तुम मार देगा। ये नहीं सोचेगा अरे कम से कम मैं उसका बाप हूं, मैं उसका मां हूं, मेरा धर्म छोड़ दिया लेकिन कम से कम मेरा बच्चा तो है, उसको जिंदा रहने दो। नहीं, उसको मारने के तुम तैयार हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह मरते वक्त भी यही कहा, पिता इन्हें माफ कर क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है। उसके मतलब यह है मैं मरने के बाद इन्हें छुटकारा देने का मौका रहने दे। मैं तो मर रहा हूं, इनको माफ कर दे। अरे आप मर रहे तो इनको माफ करके क्या फायदा? नहीं, मैं मरने के बाद ये मन फिराएगा ना मैं मरने के बाद भी इनका मन फिराने का मौके के ऊपर कोई घाटा ना हो जाए। यह है असली छुटकारा देने वाला। प्रभु यीशु मसीह मेरा नजदीकी रिश्तेदार है। प्रभु यीशु मसीह काबिल है। अगली बार इसके आगे प्रभु यीशु मसीह तैयार है, विलिंग है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। और आपको आज इस बार जब मैंने जैसा डाउट पूछने का मौका दिया, अगली बार थोड़ा तैयारी के साथ आइए, कुछ भी इसका पीछे का, क्योंकि सारे जो है यूट्यूब में पड़ा है। आपको कोई भी पूछना हो तो उसको मन में रखकर पूछ सकते हैं और हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रभु के नाम के में।